चलो तो आज शुरू कर रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च में, और टॉपिक जो आज उठाया है वो है रिप्लेसमेंट। ठीक, बहुत ही सरल टॉपिक है, सरलता से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन की बात कर लें अगर, कि ऑपरेशंस रिसर्च काम या बात किसकी करती है, किस चीज के लिए बात कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्स, हमारी बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक्सटेंशन है। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते थे, हमारे पास जो डेटा होता था उनके ऊपर हम एलिमेंट्री टूल्स लगाते थे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, और उससे इंटरप्रिटेशन लेते थे। ठीक है, मगर उनके लिए क्या था, डेटा फिजिबिलिटी या डिसीजन मेकिंग उन ऑप्शन से उतनी ज़्यादा वायबल या फिजिबल नहीं होती थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक नया टूल डेवलप या नई ब्रांच ऑफ स्टडी आ गई, ऑपरेशंस रिसर्च। ये क्या करती है, फैक्टर्स को स्टैटिस्टिकली या न्यूमेरिकली, क्वांटिटेटिवली इवैल्यूएट करती है, और उसके बाद हमको जो है डिसीजन सपोर्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दो सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं, एक MIS जो कि पूरा डेटा ड्रिवन है, और दूसरा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स या ऑपरेशंस रिसर्च, सरल भाषा में ये भी पूरी डेटा ड्रिवन है। ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे अपने मैनेजमेंट स्टडीज के, तो बेसिक चीज क्या होगी, बेसिक सी चीज जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो होगा कि आपका डेटा का प्रिसीजन और डेटा की एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। ठीक, डेटा सही है तो उसका इंटरप्रिटेशन भी सही होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है उसको सही अडॉप्ट और इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक, अब हमारा आज का टॉपिक है रिप्लेसमेंट। सरल सा सिंपल वर्ड है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, ओल्ड को न्यू से, या डिटेरिएटेड या खराब चीज को सही चीज से बदल देना, है ना। ठीक है ना, अब ये रिप्लेसमेंट बदल देना में दो चीजें हैं, रिप्लेसमेंट कब होगा और कैसे होगा, है ना, दो चीजें। तो हम जवाब ढूंढेंगे कब होगा, कैसे होगा कौन सा पोर्शन है, ये फाइनेंस वाला हो गया। ठीक है ना, एक और भी हो सकता है, किससे, विद हुम, विद व्हाट। अगर हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अब जैसे आप क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर एक प्लेयर आपका इंजर्ड है तो वो आप उसके कंट्रीब्यूशन इन द टीम देखेंगे, जो टीम आपका कॉम्पोजिशन बन रहा है, वो अगर इंजर्ड हो रहा है तो उसकी, अब ऐसा नहीं कि बॉलर इंजर्ड हुआ है तो आप एक बैट्समैन ऐड कर लोगे, टीम बैलेंस को आपको, है ना। तो रिप्लेसमेंट हमेशा इन दी बिगर पिक्चर देखा जाता है। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई एसेट है जो कि खराब हो गई है, ठीक, आज की डेट में अगर आप मान लीजिए आपको अपनी कार रिप्लेस करनी है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि हम ऐसी कार लें जो हमें ऑप्टिमाइज करे। मे बी आप ईवी को जो है ऑप्शन में रखें, ठीक है ना, या अगर आपका बड़ा व्हीकल खराब हो रहा है तो आप उसमें CNG व्हीकल को ऑप्शन में रखें। ठीक, मगर अगर आपको पर्पसफुली, अगर आपकी खराब नहीं हो रही, रनिंग में, मेंटेनेंस में चल रही है, या आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी एक कार है जो काम कर रही है, और कॉस्ट कटिंग के लिए कोई आपसे कहे कि एक कार और खरीद लो, तो क्या वो समझदारी वाला डिसीजन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी कार है, आप एक नई कार खरीदेंगे 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, एक मान लेते हैं ईवी आती है, लेट से 8 लाख की हमें ईवी मिलती है, ठीक है, तो 8 लाख की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपकी कब रिकवर होगी? ठीक है ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी भी होती है एक, कि आपने जब उस एसेट को रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट रिकवर कब होगी, कितने साल में होगी, आप कितना उससे चलोगे। आपने कहा हम एक साल में 50,000 किलोमीटर चलते हैं, है ना, तो 50,000 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 साल। तो आप उसकी लाइफ कितनी देख रहे हो, उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कितनी है, मेंटेनेंस क्या आएगी, तो 8 साल इंटू हाउ मच ईयर्स, है ना, वो 8 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल, आप 5 साल चलाने की बात कर रहे हो, 7 साल चलाने की बात कर रहे हो, तो 7 साल में आपने 5,000 के हिसाब से 3,50,000 किलोमीटर चलाया,
उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। तो ये पोर्शन कहाँ चला गया, ये फाइनेंस में चला गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में और फैक्टर एस्टिमेशन में, कि उसका इंटरनल या नेट आपका प्रेजेंट इंडेक्स में उसका क्या रिप्लेसमेंट आ रहा है और फ्यूचर में आपका क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो वो पोर्शन फाइनेंस में, हाउ वाला फाइनेंस में चला गया। व्हेन वाला अभी हमारे डोमेन में है, ओआर के डोमेन में, कि कब रिप्लेस करें। तो सिंपल सी इसका सरल सा जवाब है, ठीक है, क्या, कि जब कॉस्ट ऑफ रनिंग क्या हो जाए और आउटपुट, या इसको हम लोग कह सकते हैं एफिशिएंसी, जब आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग हाई हो जाए और एफिशिएंसी या आउटपुट रेट कम हो जाए, तो आप रिप्लेसमेंट की सोचेंगे। मैं कार के ही ऑप्शन पे इसलिए रह रहा हूं क्योंकि उसको विजुअलाइज करना थोड़ा सरल है ना, उसको विजुअलाइज कर पाना थोड़ा सरल है। आपने नई नई बाइक खरीदी या कार खरीदी, उसका एवरेज हाई था, ठीक है, लेट से हमने एक बाइक खरीदी थी, उसका एवरेज उस समय 70 मिल रहा था। एक साल बाद उसका एवरेज घट के हो गया 60, 2 साल बाद हो गया 50, फिर हो गया 40, ठीक है। तो धीमे 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 जब तक आपकी पॉकेट पे वो फील नहीं हो रहा है, फील कब होगा, या तो आप उसको रेगुलरली जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यार अभी तो 500 का तेल भराया था, ऐसा होता है ना, अभी तो तेल भराया था अभी खत्म, तो डाउट कहाँ जाता है, पेट्रोल पंप वाले ने या तो पूरा तेल नहीं दिया या हमारी गाड़ी एवरेज खराब हो रहा है। तो आप क्या करोगे, पहला टेस्ट आप पेट्रोल पंप चेंज करोगे, पहले तो गाड़ी नहीं चेंज कर दोगे, फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली आप पेट्रोल पंप चेंज करोगे कि हाँ एक 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 एक, है ना। तब भी अगर वो नहीं हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, नहीं यार अब ये गाड़ी जो है कॉस्टली हो गई है। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो रही है और कॉस्ट ऑफ रनिंग बढ़ रही है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप डिसीजन पे आ रहे हो, नाउ रिप्लेस। करेक्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग रिप्लेसमेंट का डिसीजन ऐसे ही लेते हैं, मगर आज हमने सोचा है कि रिप्लेस करेंगे, तो क्या इमीडिएटली आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप तुरंत ही अपनी बाइक को रिप्लेस कर दो? नहीं। अब याद कीजिए, जब हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं, मशीन रिप्लेसमेंट का बनाते हैं, डेप्रिसिएशन में बनाते थे ना, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, सॉरी फाइनल अकाउंट में पढ़ा था हमने, है ना, रिप्लेसमेंट रिजर्व्स के नाम पे पढ़ा था, तुम सोच रहे गिरा के ही मानोगे, पढ़ा था कि नहीं, है ना। तो वो क्या बताता है, वो ये इसलिए बनाते हैं हम रिजर्व या प्रोविजन कि हमको ये पता रहे कि हमें 7 साल बाद मशीन रिप्लेस करनी है। ये 7 साल कहाँ से आया, या 8 साल या 14 साल या 5 साल या 3 साल बाद हमें मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये टाइम, ये ईयर आपको रिप्लेसमेंट करना है, कैसे पता चला, ठीक है ना। वो सवाल का जवाब आपको ओआर में मिलेगा कि इस तरीके से हमको जो है मशीन रिप्लेस करनी है। तो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो रनिंग कॉस्ट, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, आपको उसकी रेसिड्यूअल वैल्यू, मतलब रीसेल वैल्यू क्या मिल रही है। आपने अभी एक कार खरीदी, शोरूम से निकाली, 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलाई, ठीक है, 1 महीना आपने उसको रखा अपने पास और आप कहते हो मैं इसको बेचना चाहता हूं, क्या वो उसी वैल्यू की बिकेगी जितने की खरीदी थी? मतलब गाड़ी आपने 100 किलोमीटर चलाई हो मुश्किल से 1 महीने में, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, क्या कोई भी आदमी वो 10 लाख की गाड़ी जो आपके इन हैंड पड़ी थी आरटीओ और सब कराने के बाद, क्या वो आपको 100 किलोमीटर चलने के बाद भी 10 लाख की देगा? नहीं, 9.5 लाख, 9 लाख ऐसे कर देगा ना। मतलब 1 महीने में गाड़ी की वैल्यू इतनी कम, हाँ कि ना, है ना। ये वैल्यूएशन है, ये इसका पोर्शन है। देखिए अब हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो एक तरीके से इलाहाबाद में जैसे संगम होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, सरस्वती कहते हैं गुप्त रूप से मिली है, मगर गंगा और यमुना को आप, गंगा जी को यमुना जी को आप मिलते हुए देखते हैं। विजुअली आप देख सकते हैं कि एक गहरा पानी और एक लाइट पानी एक दूसरी जगह पे मिल रहा है और आगे जाके फिर वो मडी वाटर या एक कलर, डिफरेंट कलर की हो गई है नदी, है ना, संगम के आगे देखते हैं ना। तो कुछ कुछ वैसा ही है, कहीं कहीं पे एक सब्जेक्ट दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा और कहीं वो एक दूसरे के साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको जो इस सेमेस्टर में अब जो है आपको फोकस करना है वो इस पे करना है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है, और जब कोई सवाल आए कि सर ये तो इधर का है मगर क्या इसका वहां पे एप्लीकेशन है,
ठीक है ना, तो उसका भी ध्यान रखना है। ये खिड़कियां खोल लो, वेंटिलेशन थोड़ा हो जाएगा, पीछे वाली भी खोल लो बेटा, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। चलो तो हमें जो देखना है सिलेबस के हिसाब से, जो रिप्लेसमेंट देखना है उसको अगर समझे तो रिप्लेसमेंट की जरूरत कब अक्कर होगी। ठीक, सबसे पहले एक होता है प्लान्ड, कि हमने प्लान कर रखा है कि आज से 3 साल बाद हम गाड़ी चेंज कर देंगे, जो भी गाड़ी चला रहे हैं हम उसको चेंज करके दूसरी गाड़ी लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एस्टिमेशन ले रहे हो 3 साल बाद आपको कुछ भी हो गाड़ी बदल देनी। कुछ लोग होते हैं ना 2 साल से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते, बेच देंगे, तो वो प्लान्ड है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे तो किसकी बात करेंगे फिर हम, है नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड कब रिप्लेसमेंट आएगा, है, अरे शुभ शुभ बोलो। सबसे पहला केस, रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ एफिशिएंसी। जब ओवर द ईयर यूटिलाइजेशन, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर एसेट की वैल्यू यूटिलाइजेशन की वजह से कम हो जाती है, यही पढ़ा था। तो भैया जब वैल्यू कम हो जाती है तो एफिशिएंसी भी कम होगी, क्योंकि ड्यू टू रेगुलर वियर एंड टीयर एफिशिएंसी एंड आउटपुट डिटोरिएट्स, इसलिए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इसीलिए रिप्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग बात नहीं कर रहे, है ना। तो जब आपका यूसेज की वजह से एफिशिएंसी डिटोरिएट होती है तब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। फिर नंबर 2 हम बात करेंगे जब चलते चलते अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो जाए। बहुत लंबे समय से हमने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई थी, गाड़ी बहुत बढ़िया है, मगर जब सर्विसिंग कराओगे नहीं, इंजन में इंजन ऑयल होगा नहीं तो सूखा इंजन कहाँ चल जाएगा, तो क्या होगा, इंजन सीज। इंजन सीज तो गाड़ी खराब, अब या तो बनवाओ या बेच दो, ठीक है ना। ठीक, तो सडन फेलियर के केस में। और तीसरा आता है हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट। ठीक है, तीसरा आएगा हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट, कि हम एक पूरे पूरे बैचेस को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्लान्ड है कि आप अपनी मशीन्स की एफिशिएंसी को कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसको आज से 3 साल बाद 5 साल बाद रिप्लेस कर देंगे। ये मशीन खराब ही हो गई है, सडन फेल्यूर, तो हमें रिप्लेस करनी ही करनी है। ठीक है, ग्रुप रिप्लेसमेंट कि कब हम बैचेस में मशीन को रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो ये 3 तरीके के हमारे रिप्लेसमेंट। अब इसके अंदर डिटोरिएशन में और सडन फेलियर में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिटोरिएशन के केस में हमें 2 चीजें देखनी होती है, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। मतलब अब देखिए, सिंपल रिप्लेसमेंट हमने कहा एक मशीन है, उसकी रनिंग कॉस्ट इतनी है, हर साल 10% बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे, हमने कहा 1000 रुपए उसकी रनिंग कॉस्ट है, हर साल 10% बढ़ जाती है, तो इस साल 1000 है, अगले साल 1100, उसके अगले साल 1200 कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। ठीक, मगर क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसकी इतनी रहेगी, क्या 100 रुपए की वैल्यू जो पिछले साल थी आज भी उतनी है, नहीं। तो जब हम
डिटोरिएशन के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दो केसेस में चलेंगे। एक, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर, ठीक है, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है रिप्लेसमेंट में, और बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत सरल, निहायत ही सरल चैप्टर है ये। इसमें बिल्कुल जो है कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, बस आपको जब आएगा यहां ध्यान लगाना है। अब आपको एक मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मेट जो इसका फॉलो होता है उसको देखते हैं, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, या क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ये है हमारे पास। क्या हो गया, हम लोग का अलग ही आंदोलन। क्या शुक्ला, चलो, शुक्ला को भूख लग रही है, चलिए क्वेश्चन, चलिए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि हमने एक कोई एसेट है जो हमारे पास परचेज्ड है जिसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी है। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ चेंज हो सकते हैं वो समझ लीजिए बस, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ बदल सकते हैं या क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं रिप्लेसमेंट में वो देख लीजिए। तो परचेज वैल्यू ये तो चेंज हो नहीं सकती, ये ऐसी चीज है जो डायनामिक नहीं होगी, ये फिक्स होगी। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, पढ़ी थी डेप्रिसिएशन में, वो वैल्यू जो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कई क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है जिसमें स्क्रैप वैल्यू एक है ना, कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें ईयर वाइज ईयर आपकी स्क्रैप वैल्यू दी हो कि फर्स्ट ईयर के एंड में स्क्रैप वैल्यू इतनी, लेट से 10,000, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में 5,000, फोर्थ ईयर में लेट से 3,000 एंड सो ऑन, है ना। तो स्क्रैप वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चंस में चेंज आ सकता है वो ये कि या तो आपको एक ही स्क्रैप वैल्यू दे दे या फिर वो चेंजिंग स्क्रैप वैल्यू दे, या फिर बोल दे कि पिछले साल से 15% घटती चली जाएगी, मतलब कुछ डेप्रिसिएशन वाला हिसाब किताब लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या देगा आपको, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, कि एसेट की या उस इक्विपमेंट की, टूल की जिसको हमें रिप्लेस करने के लिए डिसीजन लेना है, हमें डिसीजन सपोर्ट फैक्टर देना है, उसके लिए उसकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कितनी है, ठीक। अब यहां पे या तो वो आपको फिक्स दे देगा जैसा यहां दिया है, या फिर वो फैक्टराइज कर देगा कि फर्स्ट ईयर में पिछले साल से 15%, सेकेंड ईयर में पिछले साल से 20%, थर्ड ईयर में पिछले साल से फर्स्ट ईयर का 50%, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब वो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा।
बेसिक चीज जो आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो क्या चाहिए? परचेज कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इतना आपको चाहिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम इसको एक फॉर्मेट में सजा देंगे। ईयर ऑफ सर्विस मैं पहले बना लाया हूं ताकि गड़बड़ ना हो। रीसेल वैल्यू, दिस कैन बी स्क्रैप वैल्यू। ठीक, डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? यहां पे बिल्कुल परचेज माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक, फिर है हमारा एनुअल ठीक है। अब इसको मेंटेन या ऐसे भी लिख सकते हैं या एनुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसी को ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब जो इधर देख क्यूमुलेटिव पता है, पिछली बार जैसे बनाया था क्यूमुलेटिव चार्ट मीडियन में, याद है? ठीक, ठीक है। अब देखिए ईयर्स ऑफ सर्विस, अब इसकी हम लेबलिंग कर ले रहे हैं, सरल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 जितनी वैल्यूज दी है कितना पता, कैसे पता चलेगा? जितने साल की रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, उतना आपका ईयर्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर रीसेल वैल्यू, जितने ईयर्स है उतने साल की रीसेल वैल्यू, जितने साल की डेटा आपके पास है। ठीक, अगर नहीं है, कई क्वेश्चन ऐसा होगा कि अब उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, जीरो है, आफ्टर 5 years रीसेल वैल्यू इज जीरो, तो आप जीरो ले लोगे। कब? जब उसकी रनिंग कॉस्ट अगर दे रखी है। हालांकि रीसेल वैल्यू जीरो हो गई है, इसका मतलब अब 5 साल से पहले आप रिप्लेस कर देंगे उसे, है ना? ये एक जनरल सी एक बात है, मगर लेके कैसे चलेंगे डेटा को उसकी बात है। फिर